अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं ठीक है आपकी। हाँ। सर। वो एंकर इमरान रियाज खान जिनकी वजह से 2 दिन बड़ा शोर मचा रहा, वो साबिर मिट्ठू वाली बात, अब उन्होंने एक वजाहती पैगाम जारी कर दिया अपनी वीडियो। अच्छा। उन्होंने कहा जी मैंने बगैर तहकीक सुनी सुनाई बात आगे कर दी टीवी पे। आपने भी कल यही कहा था कि उसकी तहकीक ठीक नहीं है। हाँ यार, वो उनको तो नाम का ही नहीं पता था ना। हाँ जी, उन्होंने नासिर मिट्ठू कह दिया था और कह दिया कि फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिश्तेदारी है। वो आप कह रहे हैं कि आप सुनी सुनाई। यार जो साफ़ी होते हैं ना, जर्नलिस्ट, हाँ उसको अपनी खबर से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी खबर में हाँ सुनी सुनाई बात भी जो थी, हाँ ज़ाहिर वो पहली बात ही उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। अगर कर लिए, देखो ना, यहाँ टिंडियाँ हो गई साफ़ियों की, जेलों में चले गए और लड़की के भाइयों ने फेंटा लगा दिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, लेकिन वो अपनी खबर से पीछे नहीं हटे। ठीक है ना, तो भाई साहब तो पीछे हट गए हैं। हाँ ठीक है ना कि जनाब वो मेरी तहकीक ही ठीक नहीं थी। हमने कल बताया था कि वो साबर हमीद खान मिट्ठू साहब हैं, हाँ वो उनके समधी हैं। हाँ सही बात है, ये बात है। बिल्कुल। फिर हमने कहा था कि वो बड़े आदमी जो होते हैं, आर्मी चीफ, गवर्नर, सदर, वज़ीर आज़म, उनको सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं होती, लोग खौफज़दा होते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं मोहम्मद इसाक साहब, हाँ उन्होंने कहा कि कल वाले वीलाग से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े खुश हुए होंगे आपके है। यानी वो लग रहा था ये यार इसाक साहब, और तमाम भाइयों से मैं कह रहा हूँ, बहनें भी जो देख रही हैं, कि यार कोई बिटवीन द लाइन भी होता है बिल्कुल होता है। कि बैनुल सतूर। यानी बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि कल को ये कह देंगे जनाब गुजरांवाला DHA की डेवलपमेंट का ठेका इन लोगों को मिल गया है, DHA वैली का ठेका मिल गया है इनको डेवलपमेंट का, DHA मुख्तलिफ फेजेस जो हैं उनके ठेके इनको मिल रहे हैं या मिल गए हैं वगैरह वगैरह, ये बात मैंने की थी ना कल को। बिल्कुल। तो यार बैनुल सतूर बातें होती हैं। आप ज़रूर मुझे वो सैर करवाना चाहते हैं। और एक साहब ने पूछा हुआ था कि आपको वो धमकी हमकी नहीं आती सैर सूर की। वो 2-3 दफ़ा आती हैं धमकियाँ ज़िंदगी में साफ़ियों को ना, उसके बाद वो कहते हैं यार ये सीधी होने वाले नहीं है। मुशर्रफ दौर में होता रहा, हमारे अखबार के इश्तिहार तक बंद हो गए थे। मैं पाकिस्तान में शामी साहब डट गए थे, तो ऊपर से फ़ोन आए, फिर इश्तिहार बंद हो गए। तो मेरी खबर थी वो, और शामी साहब जो ज़िंदगी में कहते हैं कि बड़ी खबरें मेरी ज़िंदगी में आई हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बकायदा कहा कि वो मेरी खबर का उन्होंने हवाला दिया कि ये सईद चौधरी की खबर थी। तो ये मेरी ज़िंदगी के वो होते हैं ना बड़े जंप, बड़ी खबरें। बिल्कुल। तो ऐसे होता है, लेकिन यह है कि वो तहकीक कर लेनी चाहिए थी। और हमने जो बैनुल सतूर कल बातें की थी ना यार, उसको समझो भाई, उसको समझो। सर वो खबर कौन सी थी? वो वाली वो तो यार वो खबर थी जब इनका मादा हुआ ना मुत्तहदा मजलिस अमल के साथ, हाँ जी, कि जो फलां तरीक तो आर्टिकल 63(1)(f) जो भी डी था, मेरा ख्याल कि वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एग्जैक्ट मुझे वो आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं। उससे ये इन्होंने लिया था कि ये वर्दी उतार देंगे अगले साल। तो वो ये मैंने कहा था जनाब ये सारा ड्रामा है, अगर एक्टिवेट करना है तो 43 को एक्टिवेट करते हैं कि सदर तो ओहदे नहीं रख सकता। वो जो है वो उन्होंने कहा जनाब उसमें यह था कि अगर कानून इजाज़त दे, तो मैंने कहा ये कानून बना लेंगे एक, और वर्दी में रहेंगे। ये सब टोपी ड्रामा है। तो वो मैंने खबर दी, वो आ गया जनाब DGI SPR से और PID से कि जनाब मुफाहमत की फ़ज़ा ख़राब कर रहे हैं आप, ये वो इस तरह की बातें होंगी। देखो आपके भाई को भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्योंकि जो अब मुजीबर रहमान शामी साहब के बारे में जो मर्जी लोग कहते रहे, लेकिन वो तो माशाल्लाह डट गए थे। उनका कोई गल नहीं, अखबार बंद कर दो साडा, कोई इशू नहीं। ठीक है। और फिर वो 1 साल बाद ठीक है ना, सारे अखबारों में लीडिंग लगी थी जनाब वर्दी उतारने का फैसला महता हो गया। तो हमारे यहाँ ऊपर ये लगी हुई थी, नीचे 4 कॉलम आपके भाई की खबर थी कि सब टोपी ड्रामा है, कुछ नहीं होना। ठीक है ना, और ये सारा कानूनी पोजीशन है। बिल्कुल। तो ऐसे इस तरह कई खबरें थी। एक थोड़ा वो मैंने खबर दे दी थी कि जनाब जब इनकी हुई है ना एटमी डॉक्टर कदीर वगैरह पकड़े गए थे, उस वक्त मैंने ये खबर दे दी थी कि जर्नैलों की जो ना उनकी भी हुई है वो डीब्रीफिंग। तो उसमें जो फलां है ना जो रहे हैं इससे, और असलम बेग वगैरह ये भी, उस पर पहले तो रौला डाल दिया उन्होंने कि जर्नैलों की खबर आपको किसने कह दिया ये हो गया वो। और हफ्ते बाद मुशर्रफ साहब खुद
आ गए खिताब फरमाने और उन्होंने कहा जनाब आप लोग खुश हो जाए कि मैंने फौजियों की भी डीब्रीफिंग की है, और उन्होंने वही नाम ले दिए जो मैंने अपनी खबर में। वो इस तरह फिर वो मेरे थोड़ी सी कमबख्ती आई थी, वो कोई गुमनाम फून ये वो कितने बोता पता ये वो वो एक दफ़ा कोर कमांडरों की मीटिंग की मैंने दे दी थी, ये म्यूनिख से, ये हो क्या थे कैंप डेविड से मुशर्रफ साहब, तो वो मैंने दे दी कि वो उन्होंने कोर कमांडर्स की मीटिंग में वो किसी मुझे सोर्स ने बताया कि ये जनाब अगर वॉशरूम भी होके आए ना किसी तो वो बताते हैं आके, तो लेकिन वो डेविड कैंप वाला जो दौरा था उसका जिक्र तक नहीं किया कोर को, वो भी मैंने खबर कड़का दी, हाँ वो छप भी गई, तो उसमें भी वो ज़रा थोड़ा से ना वो गुमनाम फूल सुनाते हैं, तो लेकिन वो थोड़ा सा खुले दिल का बंदा था। बिल्कुल आपने वो जिक्र किया ना मुत्तहिदा मजलिस अमल का, तो उससे याद आ गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर एक यूटर्न ले लिया है, और वो कहते हैं जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, हमें सिर्फ गिले शिकवे हैं, वो भी 2018 के इलेक्शन नताइज पर। यार ये यूटर्न नहीं है भाई सर, वो पहले तो कहते थे मैं इस्लामाबाद नहीं पिंडी जाएगा लॉन्ग मार्च, अब वो कहते हैं कोई लड़ाई नहीं भाई, सिर्फ शिकवे आपसे एक। यार फिर शिकवे दूर करने की अगर बात कर रहे हैं वो जी हमारे दोस्त, जी बिल्कुल, कि भाई आपके शिकवे दूर कर दिए जाएंगे, और कल हमने ये बात की थी कि इन नवाज शरीफ की बात की थी कि वो चाहते हैं कि 5 साल पूरा करें, मुकम्मल पूरा गंदा हो, बिल्कुल ठीक है ना, इसको शहीद ना बनाएं वगैरह वगैरह, बिल्कुल। और फिर हमने ये भी बात की थी कि ये 2023 का इलेक्शन सिक्योर करना चाहते हैं कि 2018 की तरह चोरी ना हो जाए, ये बात की थी, बिल्कुल यही बात। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं कि भाई पहले तो साढ़ा इलेक्शन चोरी कर लिया सी, हूँ ना करना, अगर वो यकीन दहानी करवा रहे हैं कोई, ठीक है ना। यार वहाँ 2 कुव्वतें हैं, सर्कल हैं, एक बड़ा एक थोड़ा सा छोटा, ठीक है, हसास वाला। अब जो बड़ा सर्कल वाले हैं ना, वो कहते हैं यार ना करो, असी कुछ नहीं करते, तुसी भी कुछ ना करो, ठीक है ना। और इमरान खान को भी समझा रहे हैं कि यार बंदा मान कोई काम कर, ये क्या, लेकिन जो छोटा सर्कल है ना वहाँ एक मसला है, वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। अच्छा, वो छोटा सर्कल जो है वो थोड़ी सी अभी तक वो उनको समझाना जो है ना वो उस तरीके से नहीं चाह रहे, बल्कि वो बड़े सर्कल वाले समझा के चले जाएं तो छोटे सर्कल वाले कह देते हैं कुछ और बात कर देते हैं, ठीक है ना। और प्लानिंग श्लैनिंग जो है ना वो छोटे सर्कल वाले जो हैं, तो अब बड़े सर्कल वाले अगर मौलाना को कोई यकीन दहानी करवा रहे हैं तो इसमें यार एक छोटी सी बात और बता दूं कि इनका 4 फरवरी को जो हो रहा है ना इलेक्शन, सॉरी पीटीएम का सरबराही इजलास, हाँ जी, उसमें छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की खबर मैं बताता हूँ क्या मसला बन गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो ये ना छोटे और बड़े सर्कल जो एक ही तस्वीर में आते हैं यार, वो हाँ अच्छा ठीक है ना, वो जो इजलास में पीटीएम का सरबराही 4 फरवरी को, उसमें जो सेनेट के इलेक्शन के बारे में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ये वाले लोग, और स्ट्रेटेजी उसमें ये बना रहे हैं कि हो सकता है ये आपस में बाहमी मुशावरत के साथ कुछ ऐसा फार्मूला बना लें कि इनको ज़्यादा सीटें मिल जाएं, बिल्कुल ठीक है ना, एक दूसरे के मुकाबले में, यानी ये तय कर लें कि हमारे इतने बंदे होंगे तो इतने ही बंदे खड़े करें पीपल्स पार्टी, ठीक है ना, फर्ज करें 1 सीट जीतने वाले हैं, एक भी नहीं वैसे जीतने वाले, तो 1 सीट हमें दे दें, ऐसे कर लें। जैसे वो आपके दोस्त हैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जमात अहले हदीस वाले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो हैं तो उस जमात के हेड, लेकिन सेनेटर है वो नून लीग ने उनको, बिल्कुल इस तरह हो सकता है कोई ऐसे बंदे भी आ जाएं जिनकी सियासी पोजीशन जमातों की ऐसी नहीं है कि वो उसमें हों, तो लेकिन वो उसमें कुछ आ जाए। और सर्कल वाली बात, चलो अगले सवाल के बाद मैं बताता हूँ, ये सर्कल में कोई एक फड्डा बना हुआ है, वो मैं बताता हूँ आपको। अगला सवाल मेरा ये था कि इमरान खान साहब ने कल साहिवाल में कहा कि सेनेट इलेक्शन के लिए 5-5 करोड़ की बोलियां लग रही हैं और इसीलिए हम शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो बात तो उनकी किसी हद तक ठीक लगती है मुझे। यार इसमें क्या ठीक बात लग रही है, मतलब सुन ले मेरी बात, अच्छा ना मेरे बच्चे, तो बहस कर क्या बात लग रही है। मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल एक अमूमी सा अपने आप से सवाल है, ठीक है ना, कि क्या वो इसमें बोलियां लग रही, ये उन्होंने कहा कि 5-5 करोड़ की बोलियां लगी थी जब 2018 के इलेक्शन में मेरे बंदे जिनको मैंने निकाला था उन्होंने 5-5 करोड़ लिया था। अगर 5-5 करोड़ वो सिर्फ यार यही तो नहीं ना बनता था उनका कि उनको नहल कर दें और ये कर दें वो कर दें, उसमें तो ये भी आता था ना कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी उनकी जो सेनेटर मुंतखब हुए थे उनके खिलाफ नहली के लिए आप गए नहीं गए। अच्छा एक बात,
दूसरी बात वो कहते हैं कि जी मुझे पता है कौन सियासी लीडर जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और पैसे देने के सौदे कर रहे हैं, तो उनका नाम तो बताएं ना, आप तो बड़े दिलेर आदमी हैं, तो नाम बता दें उनका कि भाई फलाना इकट्ठा कर रहे हैं। वो उनको खतरा है कि हद के इज्जत का दावा हो जाएगा, पहले नहीं जवाब दे रहे, शहबाज शरीफ ने किया हुआ और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ने किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये जनाब के इनके जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आपकी आपा जो हैं फिरदौसा शिकवान, बिल्कुल, वो रोज़ाना कहती हैं जनाब के इन्नी वीकनेस निकली हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? नून लीग के या पीपल्स पार्टी के बंदों से, अगर के वो वही बंदे हैं जो शुरू में हमने बता दिया होगा इनके साथ शुरू में वो थोड़े से हिले हुए हैं, तो वो किस लिए मिल रहे हैं? इन्होंने 50 करोड़ वहाँ उनको एमएनएस को साथ देने का क्यों वो दे रहे हैं रिश्वत? वो पहले ये कहते थे ये तो बल्दियाती इदारों का काम है जी, डेवलपमेंट का काम जो है। बिल्कुल। अब ये बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं और उनको 50 करोड़ दे रहे हैं, 25 करोड़ यहाँ दे देंगे ये। वो बाहर आके यही कहते हैं ना, एमएनए जो एमपीएस जो हैं कि हम तो अपने हल्के की तरक्की के लिए गए थे, हल्के की तरक्की के लिए पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये सौदेबाजी तो ये कर रहे हैं, बिल्कुल। जब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, जिसने 5 करोड़ लिया वो जरूरत से तो कह देगा नहीं चलो दौड़ो मैं तो भाई दे दिया वोटों ਨੂੰ। बिल्कुल। ये इसमें ये वैसे रूह के मुनाफी है, एक तरफ रेफरेंस दायर किया हुआ है कि जनाब शो ऑफ हैंड की इजाज़त दे दें, सुप्रीम कोर्ट आप बताएं। दूसरी तरफ तरमीम ला रहे हैं, तरमीम कैसे कर लेंगे यार? इनके पास बंदे ही नहीं पूरे नहीं। और इलेक्शन सर पे आ गया हुआ है, अगले महीने फरवरी में शेड्यूल जारी हो जाएगा। बिल्कुल। अब जहांगीर तरीन से मामला सीधे पदरे आ रहे हैं वापस तरीन साहब, वो सर वो इन्होंने राब्ता शाब्ता किया उनसे, जहांगीर तरीन साहब से। जहांगीर तरीन से बड़ा बेइज्जत किया था ना इन्होंने, ठीक है ना जनाब, ये करके बेचारे बाहर जाना पड़ गया था उनको। अब राजा रियाज ने कहा जनाब उनको वापस लाएं पार्लिमानी इजलास में, तो इमरान खान साहब थोड़े से मुस्कुराए हैं कि भाई मैं उन्होंने क्या आजा मुड़ के, तो आजा मुड़ के लिए वो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं जनाब जो आजम खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसको क्योंकि उनके साथ ही पड्डा हुआ था, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं वो काम नहीं करने दे रहे सरमायादारों को, सरमायाकारों को। और आपके शहबाज गिल साहब हैं इनके बारे में, और वो कहते हैं मैं आऊँगा तो भाई यार जो प्लान शुरू में किया था ना पीटीआई ने हुकूमत करने का, कैसे ब्यूरोक्रेसी के साथ रवाबत रखने हैं, कैसे काम करना है, इंतकामिया क्या रवैया नहीं करनी, उसके हिसाब से मुझे, ठीक है ना। अब 5 करोड़ की जो बात है, ये वो कहते हैं सिर्फ यार मैं सैनेट का इलेक्शन करवाने नहीं आना। सैनेट का इलेक्शन करवाने इसका मतलब ये भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि बंदे टूट जाएं। अब देखना शहबाज गिल साहब जो हैं वो आज उनकी पेशी थी लोअर कोर्ट में, वो है ना अलबराक को उनके टीवी में इन्होंने उनके खिलाफ की थी। उनके डायरेक्टर हैं ताहर मुबीन वगैरह, उन्होंने इनके खिलाफ इस्तगासा दायर कर दी। वो हरजाना का दावा नहीं है, वो इस्तगासा है, वो फौजदारी कार्रवाई होती है। वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 499 और 500 के तहत उन्होंने किया। उसमें यह था अगर किसी के ऐसे पब्लिकली करें ना 7-8 उसके हैं शराइत, तो फिर उसको ना फौजदारी उसको सज़ा हो सकती है। वो हो सकती है कोई 2 साल और जुर्माना या दोनों, इस तरह। तो भाई साहब तो उसमें मुलजिम है। और वहाँ आज इन्होंने सुल्तान राय बने हुए थे, बटके मारी हैं और मंजी ठोक देंगे, ये ऐसी बातें की इन्होंने। और ये अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है। अब देखें ये हाल ही में ये उन्होंने इस्तगासा दायर किया है प्राइवेट कंपनी ने, तो इन्होंने कहा जी मुझे बरी कर दें, बरीयत कर दें, सबूत नहीं है। अदालत ने फैसला फटाफट महफूज कर लिया कि 19 फरवरी को सुनाएंगे कि आपको बरी करना बरीयत वाले मामले में। और ये बार बढ़ के मारेगा मैं मंजी ठोक देंगा, मैं जी कर दें। जट्टा ने पहली दफ़ा कचहरियाँ नहीं देखी, ये भी बात की है। हाँ कि जट हैं उसी जिला कचहरियाँ चोरियाँ पहली दफ़ा नहीं देखी हैं। दूसरी तरफ इन्होंने 14 जनवरी को गिरफ्तार करवा दिया, 14 या 15 को इस्लामपुरा थाने में एक पर्चा दर्ज करवा दिया। जो मामला अदालत में है ना, उस पर पर्चा कैसे करवा दिया इन्होंने, और पर्चा हो कैसे गया? इख्तियारात करना थाने इस्लामपुरे वालों ने लाहौर में
एक मुकदमा दर्ज कर लिया ताहर मुबीन के खिलाफ शहबाज गिल के कहने पे कि जनाब ताहर मुबीन ने जो दावा दायर किया है ना मेरे खिलाफ, उसके साथ जो इजाज़तनामा कंपनी का लगाया है वो जाली है। और उसको पकड़ के 14-15 को पकड़ते हैं, 4 दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लेते हैं उसका, ताहर मुबीन का। तो ये इंसाफ हो रहा है इस मुल्क में सर? ये इंसाफ हो रहा है। तो वो अगर कह रहे हैं आपके दोस्त अभी जहांगीर तरीन कैसे लोगों से जान छुड़ाई यार ये क्या है, तो वो बटकियाँ मार रहे हैं और लोग जो हैं वो और गले में हाथ डाले हुए लोगों ने, जैसे वो कोई कश्मीर फतह करके आया, वो मुल्जिम के तौर पे पेश हो रहा है भाई, और वहाँ बटके मार रहे हैं। और जो हैं आपके दोस्त इमरान खान, उनको बख्ता पता क्यों पड़ा हुआ सेनेट के इलेक्शन में? वो मैंने बड़ा सर्कल और छोटे सर्कल की बात की है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े सर्कल वाले तो कोई कह रहे हैं ना कि यार सानू गैर सियासी रहने दो, छोटे सर्कल वाले कोई कर रहे हैं कुछ मामला। अब इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं कमर जवेद बाजवा साहब, किसी तबादले पे ना थोड़ा सा उनमें कुछ आ गया है। अच्छा। एक साहब चाहते हैं कि जनाब ये जो है ना छोटे सर्कल वाले इस सर्कल को रन करने दें, अभी ज़रूरत है उनकी वहाँ पे। और दूसरे साहब ये चाहते हैं कि यार उन्हें कोई दे देना और कोई और जिम्मेदारी दे दें फील्ड में, ठीक है ना, जहाँ फिर उनके जर्नैल बनने के चांसेस भी हो जाते हैं कि हो सकता है कि कभी जल्द ही कोई ऐसी खबर आ जाए कि कोर कमांडर तब्दील फलां हो गए, इस तरह की खबर कि कोई बंदा नया कोरमन। और वो कुछ दोस्त ये इमरान खान, बहरहाल उनमें ये है कि वो कहते हैं कि ये अभी रहे, वो कहते हैं कि नहीं यार वो उनको फील्ड में भेजना है। इस तरह का एक इशू ये भी थोड़ा सा नहीं हल हो जाएगा इशू, मुझे नहीं पता यार हल होगा कि नहीं होगा, हल ही होना है और क्या इसको तो यार हर वक्त देखते हैं फिर हल निकलता क्या। सर आखिरी बात ये बता दीजिएगा कि वो जो है नए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन, उन्होंने 4 संभालने के बाद मुख्तलिफ मुल्कों से रब्ता किया है, बाकी मुल्क जो हैं हमारा और इंडिया के साथ। यार वो जो उनके ट्वीट है ना, उन्होंने कहा है कि जो एंटोनी ब्लिंकन ने किया है कि जयशंकर के साथ जो इनकी मुलाकात हो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ना, उसमें उन्होंने कहा है जनाब के मेरे अच्छे दोस्त गुड फ्रेंड एस जयशंकर के साथ बात हुई है और हमने रवाबत बढ़ाने भी और ये वो दोस्त करके उन्होंने, और पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ठोका है उन्होंने। ठीक है ना, वो आपको मैंने पहले भी शायद की थी बात कि जो अमेरिका का कानून है ना और आइन है, उसका कोई बंदा पूरी दुनिया में कहीं भी उसके साथ कोई जुर्म हो जाता है तो वो अमेरिका कहता है हमारी जुरिसडिक्शन वहाँ तक है। अब मसलन लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो पंजाब तक है, कुछ वफाक के मामला कॉन्स्टिट्यूशनली हैं, सेशन कोर्ट कह लें आप, हमारी सेशन कोर्ट लाहौर वाली जो है लाहौर तक की उसकी जुरिसडिक्शन है, लेकिन वो कहता है हमारी जुरिसडिक्शन पूरी दुनिया है। बिल्कुल देखें ना, वो आपके कासी रमज़ी और कई बंदों को और एक ख़तून को भी वो ले गए थे। बिल्कुल। अब उस केस में जनाब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जब वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होगी ख़ारजा अमूर की बजाय सेनेट इलेक्शनों पे, पीडीएम पे, ठीक है ना, और फिर 2 लफ्ज़ आ जाएंगे जनाब मेरी बात हुई है ब्लिंकन से और मैंने कहा जी अफ़गानिस्तान में तो वो जो है अमन व ईमान की सूरत हाल भारत ख़राब कर रहा है, वो सबूत मांगते हैं। उनको भी पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ दोहरी गेमें हो रही हैं। वो डीप स्टेट वाली बात है, वो पाकिस्तान को ना वो जो है डेमोक्रेट्स हैं, कभी भी इनके दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात उस तरह नहीं जैसे भारत के साथ उनके होते हैं, तो इनका ध्यान कहीं और होता है। आप कहते हैं ना वो पिटीशन फाइल कर दी है हमने, ये यार गैर उनकी मुदाखलत पे आप एक बंदे को अब वो छोड़ दें इस बात को कि वो बहरहाल इनकी जो है पॉलिसी खारजा पॉलिसी वो नाकाम से पॉलिसी है। काम कुरैशी साहब ने इधर उधर की बातें ज़्यादा इसलिए की क्योंकि जिस लहजे में टोनी ब्लिंकन ने बात की वो बात बताने वाली थी नहीं। या टोनी ब्लिंकन ने अब उनका ट्वीट पढ़ लेना,
ठीक है ना। ठीक उन्होंने कहा भाई, और ये फौरन इन्होंने कह भी दिया कि जनाब वो सिंध हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त yes, फाइल कर दी है, तो हम भी यस सर yes, सर कंटिन्यू। वो मुशर्रफ को कहते हैं कि एक खून पे लम लेट हो गया था, 9/11 इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो उसके बाद लम लेट हो गया। ये तो एक खून से पहले कुछ भी नहीं मामला, सीधी बात है भाई, अदालतों में मामला है, अदालतें का देख रही है तो फैसले करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ज़्यादा ना कुलभूषण वाले में भी लंबे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो आलमी अदालत इंसाफ में जो गड़बड़ होगी इनसे। ठीक है, ओके नहीं जी, आज तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।